दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर से बौखलाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग गलत तरीके से वोटरों का नाम काट रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और बीजेपी जिन लोगों का नाम काटने को कह रही है वो टीएमसी के वोटर हैं। इस आरोपों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से एफिडेविट देकर यानी हलफनामा देकर उनसे जवाब मांगा गया। तो अब चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है उसमें ममता बनर्जी के इस झूठ को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है, उन्होंने कहा कि जो लगाए गए आरोप हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही बातें हैं। रही बात वोट कटने की, तो अभी तक फॉर्म लिए जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं, डाटा एंट्री हो रहा है, अभी तो किसी एक का भी वोट कटा ही नहीं है। तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी का वोट कटा या नहीं कटा। जो कटेगा वो तब सूची जारी होगी और जब वो सूची जारी होगी उसी से पता लगेगा। किसी का नाम अगर गलती से रहा है उसको दोबारा एंट्री कर लिया जाएगा, जैसा कि बिहार में हुआ। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में बताया कि हमारी एसआईआर की प्रक्रिया का जो मापदंड है, 2002 की जो एसआईआर है उसकी सूची से हम मिलान करते हैं। परिवार के यदि किसी भी बंदे का उसमें नाम दर्ज है 2002 की सूची में, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आसानी से दर्ज हो जाएगा। और जिनका नाम दर्ज नहीं है उनके लिए ये कहा गया है कि कई सारे दस्तावेज हैं, जिसमें कि 13 दस्तावेज इस समय हैं कि आप अपने प्रमाण पत्र लगाकर नई वोट बनवा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और इस सब पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला तो नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी तक की सुनवाई हो रही है उसमें कहीं भी एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये अपने आप में बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से चुनाव आयोग की कार्यशैली से संतुष्ट है। चुनाव आयोग इस मामले में ये पूरी तरह मान चुका है कि कोई भी घपला घोटाला नहीं है। अब इससे ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी अभी तक सोच रही थी कि वो इसके मामले में चुनाव आयोग से कहेंगी और चुनाव आयोग जो कह रहा है कर रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट से रोक लग जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और इसी के बाद अब जो बाकी चीजें हैं ममता बनर्जी को समझ में आ गई कि कोई भी हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई उसमें कोई दम नहीं है, आरोप जो लगाए गए हैं वो झूठे हैं। और बिहार में ये एक प्रयोग करके जो देखा है, वहां अब तो आरजेडी तेजस्वी यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी आरोप ना तो वोट चोरी का लगाया, ना वोट गड़बड़ी का लगाया, ना ईवीएम की गड़बड़ी का लगाया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वो जो वोट पड़े हैं सारी निगरानी की गई थी। कार्यकर्ताओं की ड्यूटी 24 घंटे, उन्होंने जहां ईवीएम कलेक्ट करके रखी गई थी वहां तक भी ड्यूटियां लगाई थी और स्पेशली ये कहा था कि आप ध्यान रखेंगे। सीसीटीवी कैमरे को लगातार 24 घंटे निगरानी उनके कार्यकर्ता कर रहे थे और उसके बावजूद भी जो वोटें खुली हैं पहले से अंदेशा था और इसलिए वो शांत बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी, टीएमसी ये इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया कि एसआईआर में जो नाम कटेंगे उससे उनकी हार निश्चित है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की है। ये बता रहा है अपने आप में कि सुप्रीम कोर्ट से इन विपक्षी पार्टियों को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट देने नहीं जा रहा है। इसके बाद आपको बता दूं कि बीएलओ का मुद्दा ये उठा रहे हैं कि साहब बीएलओ पे दबाव है, बीएलओ पे प्रेशर है। अब इस मामले में मैंने पहले भी कहा है कि बीएलओ कौन है? राज्य सरकार के कर्मचारी। बीएलओ किसके अंडर में काम कर रहे हैं? राज्य ही सरकार के डीएम, एसडीएम के अंडर में। यानी एसडीएम को रिपोर्ट करना है, एसडीएम को काम करवाना है। काम कितनी घंटे करना है, किसको कितने दूर जाके करना है, ये ड्यूटियां लगाने का काम भी एसडीएम करते हैं और एसडीएम ममता बनर्जी के ही एम्प्लॉई हैं। यदि बीएलओ आत्महत्या कर रहा है बंगाल में और वो ये कह रहा है कि अधिकारियों का मेरे ऊपर दबाव है, इसके कारण मैं काम नहीं कर पा रहा हूं और आत्महत्या करने को मजबूर हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसडीएम और डीएम का दबाव है और वो अगर दबाव बना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार है, यानी ममता बनर्जी जिम्मेदार है।
ये पासा भी ममता बनर्जी का उल्टा पड़ा तो बीएलओ का प्रदर्शन करवा दिया। अब उस प्रदर्शन को जो कराया उसमें भी पोल खुल गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसकी पोल खोल दी और जो ये प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में आपको बता दूं कि वहां टीएमसी के कार्यकर्ता बीएलओ बनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जो प्रदर्शन हुआ उसमें कई ऐसे नेताओं को स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने पहचान लिया जो टीएमसी के वर्कर हैं। कोलकाता में जो ये प्रोटेस्ट हुआ उसमें बीजेपी की एमएलए हैं अग्निमित्रा पाल। वो कहती हैं कि ये ममता बनर्जी के कैडर हैं, वो बीएलओ नहीं है। ममता बनर्जी चाहती है कि एसआईआर का प्रोसेस बंद हो जाए ताकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर को बचाया जा सके, ताकि वह उन वोटरों के साथ 2026 का इलेक्शन जैसे जीता था वैसे जीत जाएं। एसआईआर 12 राज्य में हो रहा है, वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर मांगे थे, ममता बनर्जी ने नहीं दिए, तो इसलिए बीएलओ पे वर्कलोड बढ़ गया है। ओटीपी मांगा जा रहा है, ओटीपी का इस्तेमाल करके डेटा एंट्री कराया जा रहा है। हमारी मांग है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। सुनिए, आप खुद सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं अग्निमित्रा पाल, उन्होंने क्या कहा। ये ममता बनर्जी का कैडर है, ये लोग बीएलओ नहीं है। ममता बनर्जी चाहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस रुक जाए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी और मृत वोटर, शिफ्टेड वोटर को रह दिया जाए और उस वोटर से 26 का इलेक्शन हो। वैसा हम लोग होने नहीं देंगे। आज इसलिए इन लोग आए हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन एसआईआर होगा और 26 का इलेक्शन एसआईआर का जो रोल, वोटर रोल होगा उसी में होगा। मालदा, मुर्शिदाबाद, कोचबिहार में जा रहे एसआईआर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। क्या हुआ? आज वक़्फ संपत्ति के लेकर आंदोलन किए थे। आज सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले थे हरगिज होने नहीं देंगे, फिराद हाकिम बोले थे हरगिज होने नहीं देंगे। हमारे हिंदू चंदन दास, हरगोविंदो दास को मार दिया गया। हमारे हिंदू कितना हजारों में मोथाबाड़ी में मार दिया गया, घर छोड़ना पड़ा। क्या हुआ? मानना ही पड़ा। तो एसआईआर भी मानना पड़ेगा। अब जितना भी नाटक करे, जितना भी बोले कि हम हिला देंगे, बंगाल के लोग ममता बनर्जी 26 में आपको हिला देंगे। अब देखते रहिए। बीएलओ जो यहाँ पे आए हैं, ये लोग अपने कह रहे हैं बीएलओ अधिकार मंच के लोग हैं, ये लोग आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? पूरे देश में ये हो रहा है, इस पश्चिम बंगाल में 12 राज्य में हो रहे, बंगाल को लेकर बिहार में हो गया है। कहीं एक प्रतिवाद आप सुने हैं? कहीं ये नॉन कॉपरेशन आप सुने हैं सरकार की तरफ से? आज 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर इलेक्शन कमीशन मांगे थे, आज नहीं दिए ममता बनर्जी, ताकि बीएलओ के ऊपर स्ट्रेस आए, प्रेशर आए। प्रेशर सबका जीवन में है, लेकिन आज बीएलओ का डेटा ऑपरेटर अगर दे देते तो आज ये समस्या नहीं होता। 26, 27, 28 दिसंबर आज हम लोग इसलिए आए थे। ये 3 दिन में आज आईपैक बीएलओ को गन पॉइंट में रख के आज जो मृत वोटर, जो शिफ्टेड वोटर और जो रोहिंग्या, वो ओटीपी लेकर एंट्री किए हैं। हम लोग आज दाबी रखे कि इसका तदंत होना चाहिए। जो अपीलिंग होगा, अपील जो होगा 14 तारीख के बाद, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ऑब्जर्वर रहना चाहिए हर 294 जो हमारे एसडीओ या बीडीओ ऑफिस है जहां से अपील सुना जाएगा, उधर होना चाहिए। क्योंकि ये जो ममता बनर्जी का कैडर है ना, ये चोरी करने में बहुत माहिर है। कोयला चोरी, बालू चोरी, पानी चोरी, महिला का इज्जत चोरी, अभी डेड बॉडी से भी आंख चोरी कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सतर्क है और इलेक्शन कमीशन को भी सतर्क कर दिया है। जिस तरह का यहाँ पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि इनको मृत्यु हो रही है, 40 लोग की मृत्यु हो चुकी है, ये लोग काम नहीं कर पा रहे। अगर सच्ची में इतना लोगों का मृत्यु हुआ है तो उसका तदंत होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये दिखाइए बंगाल के लोगों को। लोगों को देखना है कि किस चीज से मृत्यु हुआ है। आप बोल देंगे कि मृत्यु हुआ है, ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा। तो आप कुछ भी बोल देंगे,
आज इतना सारा राज्य में एसआईआर हो रहे, कहीं भी कुछ नहीं हो रहे, बंगाल में ही हो रहे। इलेक्शन कमीशन के बाहर और अगर मृत्यु हो रहे तो ममता बनर्जी, इसका दाय आपके है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके है। क्योंकि जब 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर डेटा एंट्री करने के लिए इलेक्शन कमीशन मांगे थे, आप होने नहीं दिए, आप फाइल को पास नहीं किए। तो ये अगर स्ट्रेस से इनका मृत्यु हो रहे तो इसका जिम्मेदार आपके है। 144 का एरिया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस है, जिस तरह से बैरिकेडिंग किया पता गया है, नहीं 144 144 एरिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए टीएमसी कैडर ममता बनर्जी का पुलिस का मदद से आज माइक बजा के आज विरोध कर रहे हैं। और आप लोग जो संविधान के डेमोक्रेसी के 4th पिलर, आप लोग को एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है। आज भी जब हम लोग आए थे तो आप लोग को एंट्री नहीं करने दिए यहाँ का डीसी सेंट्रल। आज ये क्या हो रहा है? आज जब शिक्षक शिक्षिका जिसका नौकरी चोरी हुआ है, आज वो लोग अगर नौबान्नो जाके विरोध करेंगे तो ममता पुलिस करने देते? तब नहीं देते। सरकारी कर्मी जिसको डीए नहीं मिल रहा है, तब अगर आंदोलन करे तो उनको लाठी पीटा किया जाता है। आज और इलेक्शन कमीशन का सामने जहां 144 है, वहां पर आज ये किया जा रहा है। ये ममता बनर्जी का कैडर है और ममता पुलिस इसको मदद कर रहे है। सुना आपने, अग्निमित्रा साहब पाल ने साफ साफ कहा, और ये आरोप पहले भी लगे हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये खाली एक नौटंकी है। अपने ही कार्यकर्ताओं को बीएलओ बनाकर भेज दिया। और देखिए बीएलओ कुछ होंगे जरूर, निश्चित रूप से कुछ बीएलओ हैं जिनको काम करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके लिए मैंने जैसा बताया कि ममता बनर्जी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं के राज्य के कर्मचारी हैं, उन्हीं के राज्य के कर्मचारी के रूप में डीएम एसडीएम है। तो अपने डीएम को ममता बनर्जी बोल दे कि भाई ज़्यादा दबाव नहीं देना है, ड्यूटी लगानी है तो उसके साथ सहायक लगा दें। मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ जी ने जो बीएलओ हैं उनकी सहायता के लिए सिविल डिफेंस के लोग लगा दिए। सिविल डिफेंस को आग्रह किया, उन्होंने अपने वॉलंटियर लगा दिए, और सब जगह महिला कर्मचारी जो काम कर रही हैं या पुरुष उनके साथ काम में लग गए। तो एक आदमी फार्म भर रहा, एक सहायक हो गया, और इसलिए उनका काम सरल हो गया। तो काम करने की नीयत होगी तो काम होगा, काम करने की नीयत ही नहीं है और एसआईआर रुकवाना चाहते हो तो ये नाटक नौटंकी करनी पड़ेगी। वही ममता बनर्जी कर रही हैं। काम को करना नहीं है, काम को उलझाना है, उनको नाटक करने हैं, नौटंकी करने हैं। और ये तो माहिर है ममता बनर्जी। आपने देखा पिछला जो चुनाव हुआ था और नंदीग्राम में क्या हुआ, लोग कह रहे हैं कि खुद की गाड़ी से खुद ही का दरवाजा टकरा के दरवाजा बंद हुआ। ममता बनर्जी कह रही है मेरी टांग में चोट मार दिया। किसने मार दिया? यूपी बिहार के लोग हैं, इन्होंने हमला कर दिया। तो नौटंकी करने में ममता बनर्जी माहिर हैं इस काम में, और इसीलिए ये सब किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी बीएलओ पर आरोप लगा रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो बीएलओ हैं जिस तरह से ये ओटीपी मांग रहे हैं, ये अपने आप में बता रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए हम मांग कर रहे हैं कि 26, 27, 28 नवंबर की जो डिजिटल एंट्री है उसको वेरीफाई किया जाए, क्योंकि बीएलओ के ओटीपी का गलत इस्तेमाल किया गया है, फर्जी एंट्री की गई है। वो जो ओटीपी मांगा गया ना, फ़ोन नंबर किसी का है और डाल दिया रोहिंग्याओं का नाम है। ऐसा आरोप बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने लगाया है। यदि ऐसा हो रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं के दबाव में बीएलओ रोहिंग्या या बांग्लादेशियों की एंट्री कर रहे हैं किन्हीं दूसरे फ़ोन नंबर पर, किन्हीं दूसरे के नाम पर, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। और मैं तो कहता हूं ये राष्ट्रद्रोह है। केंद्र सरकार को ऐसा कानून बना लेना चाहिए कि जो इस तरह का गड़बड़ करे उसकी पहले जांच हो, कि यदि जानबूझ के ये गलती की गई है तो राष्ट्रद्रोह की धाराओं में ऐसे कर्मचारियों को जेल के अंदर डालना चाहिए। जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको भी जेल में डालना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।